ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूं। तो आज की जो जानकारी है, चैत्र अमावस्या 2025 कब से कब तक है, इसमें दान पुण्य का क्या महत्व है और इसमें विशेषता क्या है और महत्व क्या है, महिमा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी, कौन सा शुभ मुहूर्त कब प्रारंभ हो रहा है, किस मुहूर्त में क्या करना है, ये संपूर्ण जानकारी वीडियो के एंड तक देखिए, आपको मिल जाएगी। और आप स्किप करके जाएंगे तो जानकारी छूट जाएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। ये संपूर्ण जानकारी आपको मैं देने वाला हूं, मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे एक निवेदन और करना चाहेंगे कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल को प्रेस करके रखें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होता रहे। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, अमावस्या तिथि कब है, चैत्र अमावस्या कब है और इस दिन संवत्सर 2081 का समापन भी है। यानी ये हिंदू नववर्ष जो होता है उसका आज समापन है 2081 का, और 2082 का शुरुआत 30 मार्च से होने वाला है। उसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा संपूर्ण जानकारी के साथ। चलिए, ज़्यादा नहीं समय लेते हुए आपको आज की जानकारी के बारे में बात करते हैं। चैत्र महीने की अमावस्या को दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इसे कहते हैं दर्श अमावस्या। इस दिन स्नान दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही व्यक्ति को शुभ और पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा के साथ ही अमावस्या तिथि भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अमावस्या के दिन गंगा या अन्य पवित्र नदी में स्नान दान करने से पुण्यकारी लाभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन होती है। तो अब हम क्या जानना चाहते हैं, चैत्र अमावस्या कब है, स्नान दान शुभ मुहूर्त कब रहेगा। तो चैत्र अमावस्या 2025 29 मार्च 2025 को प्रारंभ है और चैत्र महीने की अमावस्या को दर्श अमावस्या के नाम से जानते हैं। यह मैं बता चुका हूँ। बता दें कि शनिवार के दिन पड़ने की वाली अमावस्या शनिश्चरी अमावस्या कहलाती है। शनिश्चरी अमावस्या पर शनि देव का प्रभाव रहता है और शनिश्चरी अमावस्या का दिन शनि की 7.5 और ढैया जैसे दोषों से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। चैत्र अमावस्या 2025 स्नान दान शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 28 मार्च को 7:55 पर होगा। अमावस्या तिथि का समापन 29 मार्च को शाम 4:27 पर होगा। चैत्र अमावस्या के दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त 29 मार्च को सुबह 4:42 से 5:29 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:19 से दोपहर 1:08 तक रहेगा। इसके अलावा आप इस दिन पूरे दिन यानी सूर्यास्त से पहले तक स्नान दान कर सकते हैं। चैत्र अमावस्या का महत्व, आप किसी पवित्र नदी में स्नान करके ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को दान करने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है तो वो अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण, पिंडदान और दान पुण्य जरूर करें। वहीं इस बार चैत्र अमावस्या शनिवार को पड़ रही है, तो इस शनिवार की पूजा को, शनिदेव की पूजा को भी अवश्य करें। इसके साथ ही इस दिन काले तिल, सरसों का तेल, उड़द दाल आदि का दान करें।
आइए जानते हैं शनि अमावस्या के दिन किन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। नंबर 1, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये जाप करना चाहिए। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ते धीमहि तन्न शिवाः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंदनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। ओम शं नो देवी रविस्तापे भवन्तु पीतये संयोर्भिस्रवन्तु नः। इसके अलावा शनि स्तोत्र, शनि चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस दिन नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने और शनि देव की कृपा प्राप्त करने का एक उत्तम अवसर है। शनिचरी अमावस्या के दिन क्या न करें और ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, जान लेते हैं। शनिचरी अमावस्या के दिन भूलकर भी मांस, मदिरा और नशा पदार्थ का सेवन न करें। ऐसा करने से आपको शनि देव के दंड का भोगी बनना पड़ेगा। और इस दिन गाय, कुत्ता, कौवे को गलती से भी कोई कष्ट न पहुंचाएं, क्योंकि इन्हें कोई हानि पहुंचाने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं। शनि अमावस्या के दिन बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटना चाहिए। ऐसा करने से शनि दोष लगता है। शनिचरी अमावस्या के दिन लोहे का सामान और शनि से जुड़ी अन्य चीज़ों को खरीदारी नहीं करनी चाहिए। शनिचरी अमावस्या के दिन बड़ों का अनादर न करें और न ही इस दिन किसी से किसी बात पर वाद विवाद करें। शनिचरी अमावस्या के दिन करें ये काम। शनिचरी अमावस्या के दिन संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। शनिचरी अमावस्या के दिन शनि की मूर्ति के पास तेल का दिया जलाएं। तेल से काला तिल और साबुत उड़द के दाल भी डाल दें। शनिचरी अमावस्या के दिन शाम के दिन पीपल पेड़ के नीचे सरसों तेल का दिया जलाएं और 7 बार उसकी परिक्रमा करें। इस दिन शमी के पेड़ की पूजा भी फलदायी होती है। शनिचरी अमावस्या के दिन गरीबों को काला तिल, काला कंबल, काले रंग के कपड़े दान करें। शनिचरी अमावस्या के दिन काले कुत्ते को सरसों का तेल लगी रोटी खिलाएं। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और कुछ जान लेते हैं। इस दिन दान करने से जातक को जीवन में कई समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और वो कौन कौन सी राशि के अनुसार कौन कौन सा दान करना चाहिए, राशि अनुसार करें ये दान। मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि अमावस्या के दिन काले तिल, गेहूं या फिर तांबे का बर्तन आदि का दान करना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए यदि शनि अमावस्या के दिन आप काली उड़द की दाल और तिल का दान करते हैं तो इससे आपको लाभ मिल सकता है। और मिथुन राशि वाले इस दिन जातकों को शनि अमावस्या के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जूते, चप्पल आदि का दान करना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्रों का दान करना चाहिए। इसके अलावा इसके लिए आपके एक बार पढ़ने सुने, इस दिन नीले रंग के वस्त्रों का दान करेंगे और आपके इसलिए धन लाभ के योग बन सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए इस राशि के लोगों को अमावस्या तिथि पर गरीबों को भोजन का दान कर सकते हैं। और कन्या राशि वाले शनि अमावस्या के दिन आप सरसों के तेल और वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। तुला राशि वाले इस दिन आप गरीबों को काले रंग के कंबल का दान कर सकते हैं। इससे जातक को शनि देव की विशेष कृपा मिलती है। वृश्चिक राशि शुभ फलों की प्राप्ति के लिए इस दिन पर लोहे के से बनी चीज़ों का दान कर सकते हैं। धनु राशि वाले लोग शनि अमावस्या के दिन लोहे से बने सामान और काली उड़द की दाल का दान कर सकते हैं। मकर राशि की जातकों के शनि अमावस्या के दिन 7 प्रकार के अनाज, फिर कम्बल या दान कर सकते हैं। काफ़ी फायदा मिल सकता है। कुंभ राशि वाले इन जातकों के लिए गरीब में सरसों का तेल, कम्बल का दान करना चाहिए। इससे आपका आर्थिक स्थिति में सुधार देखने के लिए मिल जाएगा।
और मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि अमावस्या के दिन जरूरतमंदों को भोजन का दान करें, इससे आर्थिक संकटों में मुक्ति मिलती है। तो ये थी महत्व। चलिए जान लेते हैं चैत्र अमावस्या की कथा क्या है, क्यों महत्व है इसका सबसे ज़्यादा, और इस दिन साल का यानी हिंदू संवत्सर का समापन भी है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा और परिवार के लोग सुखी थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। राजा और साहूकार की पत्नी में आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार साहूकार की हवेली से उसकी पत्नी की रोने की आवाज़ आने लगी। इसके बाद रानी ने राजा से इसका कारण पूछा, तो राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है। इस पर रानी ने कहा कि महाराज, दुख क्या होता है जो सेठ की पत्नी रो रही है। इस पर राजा ने कहा कि जब तुम्हारा बेटा मरेगा तब तुम्हें पता चलेगा। इसके बाद रानी ने अपने बेटे को महल से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गया। रानी ने फिर राजा से पूछा कि दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा कि पड़ोसी राज्य से युद्ध हो रहा है और मैं उस युद्ध में अकेला जाऊंगा। जब तुम मेरे मरने की समाचार सुनोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। लेकिन रानी अमावस्या का व्रत किया करती थी, इसकी वजह से राजा उस युद्ध को जीत करके वापस आ गया। इसके बाद राजा ने रानी से कहा कि अब हम गंगा माँ के दर्शन करने जाएंगे, तब मैं वहाँ जाकर गंगा नदी में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का पता चलेगा। भगवान शिव कैलाश पर बैठकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि आज मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। जिसके बाद भगवान शिव ने बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया। इसके बाद वह एक बावली के पास घास चरने लगे। रानी ने इस पर बावली को देखा तो उसने कहा कि हम यहीं पर विश्राम करेंगे। रानी ने भगवान शिव और माता पार्वती की बातें सुन ली। इसमें भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे थे कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया, इसलिए इसे इस जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा। इसके बाद रानी को सब कुछ समझ में आ गया। उसने यह बात राजा को भी बताई। तो ये जानकारी आप लोगों को मिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें। जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।